सिम कार्ड पर भारत सरकार का 6 नया नियम लागू हुआ है। अब सिम जितने भी लोग पहले से खरीद लिए हैं और आज आप सिम खरीदने जा रहे हैं, तो ये रूल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले आप जो सिम खरीदे हैं तो आपके नाम पर कितना सिम पहले से खरीदा हुआ है और आज आप सिम खरीदने जा रहे हैं, तो उस रूल्स के अनुसार क्या आप सिम आज खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। और पहले जितना भी आपने सिम खरीदा है वे सिम भी अब बंद होगा और नया सिम कार्ड जो आप खरीदने जाएंगे तो अब भारत सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्लान किया है। और ये जो नियम लाया गया है उसमें अब नया नियम के अनुसार DIP यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है भारत सरकार अब विकसित करने जा रही है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अब तय हो पाएगा कि भारत में किस व्यक्ति के पास कितना सिम कार्ड है और उसको नया सिम कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर उसके पुराने सिम कार्ड भी बंद किए जाएंगे या फिर नहीं बंद किए जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग और जांच DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तकनीक के माध्यम से ही तय होगा। तो अब ये कैसे काम करेगा, चलिए हम एक एक करके 6 जो रूल्स है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो लोग पहले से पुराने सिम खरीद लिए हैं, आज आप सिम खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो अब जैसे ही आप सिम खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी जांच जो है अब रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा की जाएगी, यानी कि रियल टाइम में आपकी जांच होगी और वे जांच ये सुनिश्चित करेगी कि आप सिम खरीदने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो अगर आप सिम खरीदने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको कंपनियां सिम देगी, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो सिम आपको नहीं दिया जाएगा। ये रूल्स जो है सभी टेलीकॉम कंपनियों को फॉलो करना होगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स कि भारत में एक व्यक्ति कितना सिम कार्ड खरीद सकता है, या पहले से भी एक व्यक्ति के पास कितना सिम कार्ड है और वे सिम कार्ड सुरक्षित रह सकता है और बाकी सिम कार्ड बंद होंगे। तो उसका भी जो रूल्स है उसके अनुसार एक व्यक्ति भारत में मैक्सिमम 9 सिम कार्ड का उपयोग कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सारे कंपनियों का मिला करके, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, VI हो, BSNL हो, सभी कंपनियों का सिम मिला करके एक व्यक्ति मैक्सिमम 9 सिम कार्ड का उपयोग कर सकता है। अब पहले अगर आपके नाम पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड है और आप उपयोग कर रहे हैं तो वे सिम कार्ड अब जो है दूरसंचार विभाग बंद भी करने जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि तब तक ये जो है प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक आपका जो सिम कार्ड है और 9 से जो ज़्यादा सिम कार्ड है उसको बंद नहीं कर दिया जाता है, कनेक्शन निलंबन तक जो है उसकी जांच जारी रहेगी। और जब तक ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज़्यादा कनेक्शन बंद नहीं होते तब तक उसको नया सिम कार्ड भी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 9 सिम कार्ड का रूल्स भारत में तो लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ये सीमा जो है 9 से घट करके 6 सिम कार्ड तक ही होती है। यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख या असम और पूर्वोत्तर के कुछ जगहों पर ये 6 सिम कार्ड की ही सीमा लागू होगी। तो जिनके पास 6 से ज़्यादा सिम कार्ड होगा उनका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। और पहले से भी जो लोग सिम कार्ड अधिक उपयोग कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा झटका। और अब जब नया सिम कार्ड आप खरीदने जाएंगे तो भी आपको सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने भारत के सभी जो दूरसंचार कंपनियां हैं उनसे कहा है कि भारत में सारे लोगों का जो सिम कार्ड अभी जो एक्टिव है और जो इंफॉर्मेशन कंपनियों के पास है वे डाटा भी अब DIP को शेयर करना होगा। और DIP प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर वे सारा डेटा जो है एक जगह उस पर अपडेट किया जाएगा और उसकी जांच होगी। भारत में कितने लोग कितना सिम कार्ड उपयोग कर रहे हैं और उनको नया सिम कार्ड दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ये रूल्स जो है अब सभी दूरसंचार कंपनियों को फॉलो करना होगा। और DIP
जो प्लेटफॉर्म होगा वहां पर इसकी पूरी जांच होगी और जांच के अनुसार सिम कार्ड बंद भी होंगे और नया सिम कार्ड जब भी कोई व्यक्ति लेने के लिए जाएगा तो उसी प्लेटफॉर्म की जो है डेटा को एनालिसिस करके ही सिम कार्ड इशू भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नए जो रूल्स लाए गए हैं जिसमें रियल टाइम जांच की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से फॉलो करना होगा। सीमा की निगरानी होगी कि 6 या 9 की सीमा जो है ये पूरी हो चुकी है तो सिम को रोका जाएगा और फ्रॉड पर रोक लगाया जाएगा। कुछ लोग फर्जी जो है अपना कागज लेकर के जाते हैं और सिम खरीद लेते हैं, दूसरे का कागज दूसरे के नाम पर सिम और खरीदने वाला तीसरा व्यक्ति होता है। तो ऐसे सिम कार्ड जो पहले बिक चुके हैं वे सिम कार्ड भी बंद किए जाएंगे और अब जो लोग भी सिम खरीदने के लिए जाएंगे तो उनका रियल टाइम वेरिफिकेशन भी होगा, यानी कि वे व्यक्ति वही है जो सिम खरीद रहा है या दूसरे के नाम पर सिम खरीद रहा है। इसकी जांच रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग के द्वारा की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि सही व्यक्ति को ही नंबर दिया जाए, क्योंकि लगातार देश में जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं और गलत तरीके से सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, इसको रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा ये रूल्स जो है लाए गए हैं। इसमें नई व्यवस्था केवल नए सिम लेने वालों तक सीमित नहीं है बल्कि दूरसंचार कंपनियों की भी जवाबदेही तय होगी। पहले से जो भी सिम कार्ड बिक चुके हैं उसकी भी जांच होगी। भारत के सभी सिम कार्ड की जांच और एक व्यक्ति के पास कितना सिम कार्ड है इसकी भी पूरा डेटा जो है तैयार की जाएगी और एनालिसिस करके सिम कार्ड को बंद किए जाएंगे। दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक से लिया गया डेटा अनिवार्य तौर पर DIP को भेजना होगा। तो जो भी नया सिम कार्ड भी अगर खरीदा जाएगा तो उसकी भी डेटा जो है DIP डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को भी शेयर सभी दूरसंचार कंपनियों को करना होगा। DIP में एक ग्राहक के नाम से लिए गए अलग अलग कंपनियों के कनेक्शन को भी समूहित करते हुए उसकी डेटा की एनालिसिस की जाएगी। वहीं कनेक्शन निलंबन तक सारे जो फर्जी सिम कार्ड है उसकी जो क्लोजिंग की प्रक्रिया है वो शुरू रहेगी और तब तक सिम कार्ड चालू नहीं होगा जब तक आपके पास 9 से कम सिम कार्ड नहीं होते हैं और आप पहले से भी जितना सिम खरीदे हैं वे सिम कार्ड अब आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आपका आवश्यक सिम कार्ड बंद ना हो जाए। तो अनावश्यक जो सिम कार्ड पहले आपने लिया है उसको आपको बंद कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है 23 अगस्त 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद पूरी तरीके से इसको 30 नवंबर से लागू करने की भी दूरसंचार विभाग की तैयारी है और 30 नवंबर से ये पूरी तरीके से जो DIP की जो प्रक्रिया है सिम कार्ड पर ये पूरे भारत में लागू हो जाएगी। तो अब सिम कार्ड से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आप अपने नाम पर सिम खरीद करके किसी दूसरे व्यक्ति को न दें तो भी आपके लिए सहूलियत होगी, क्योंकि अब सिम का भी रूल्स जो है तय होगा और इसकी मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन जो है रियल टाइम डेटा के तहत की जाएगी। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे हैं जहां पर मैं अभी आपको सिम कार्ड के जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत के सभी लोगों के पास सिम कार्ड की ये नए नियम की जानकारी भी पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।